जैसे ही गौरैया अपने बच्चे और अपने साथी लाल चिड़े के साथ वहाँ से उड़ गई, कौवा बस चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसके पंख ढीले पड़ गए थे और आंखों में पछतावे की नमी भर आई थी। मैंने बदला लेने के चक्कर में क्या कर दिया? जिसे मैं सबसे ज्यादा अपना मानता था उसी को दुख दे दिया। उस रात कौवा अपने घोंसले में नहीं गया। वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा जहां कभी वह और गौरैया साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उधर कुछ दिनों बाद गौरैया की तबीयत अचानक खराब हो गई। लाल चिड़े, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उड़ भी नहीं पा रही, बच्चे के लिए खाना भी नहीं ला सकी। अरे गौरैया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम आराम करो, मैं हूं ना। लेकिन मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, उसकी रोने की आवाज सुनकर दिल टूट जाता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और ढेर सारा खाना लेकर आता हूँ। तुम्हारे बच्चे के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। सच में तुम हमारे लिए इतना करोगे? प्यार में इतना या कम नहीं होता गौरैया, तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो, जल्दी वापस आना। मैं अभी आता हूँ, तुम बस हिम्मत रखो। इतना कहकर लाल चिड़ा जंगल की तरफ उड़ गया। खाना ढूंढते ढूंढते वह जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गया जहां उसकी पहली मुलाकात गौरैया से हुई थी। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। लाल चिड़ा घबराकर उस दिशा में बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा लाल चिड़ा घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके पंखों से खून निकल रहा था। आप कौन हैं? आप कौन हैं? तू मेरा बेटा है। कई साल पहले जब तुम, मैं और तुम्हारी माँ साथ में खाना ढूंढने निकले थे, तभी शिकारियों ने हम पर हमला कर दिया था। तुम्हारी माँ घायल हो गई थी। उस अफरा तफरी में तुम जंगल में कहीं गुम हो गए थे। जब तुम्हारी माँ ठीक हुई तो हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, दिन रात ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले मेरे बच्चे के। लेकिन बेटा, भगवान ने आज हमें मिला दिया, मगर समय बहुत कम है। तेरी माँ और तेरे भाई बहन बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ उन्हें? कुछ देर पहले शिकारी आए थे, उन्होंने पूरे परिवार को पकड़ लिया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेला था और वो बहुत ताकतवर थे। ये सुनते ही लाल चिड़ा सन्न रह गया। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? एक तरफ बीमार पत्नी गौरैया, एक तरफ उसकी बीमार पत्नी और छोटा बच्चा था और दूसरी तरफ उसका असली परिवार। तभी पीछे से एक आवाज आई। अगर दिल साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। तुम अकेले नहीं हो। तुम यहाँ? मैं रोज दूर से गौरैया और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, तो क्योंकि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और आज शायद भगवान ने मुझे मौका दिया है। तुम अपने परिवार को बचाने जाओ, गौरैया और बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है और गौरैया मेरी पुरानी दोस्त है। इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने आज मेरी मदद की तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होते, बस साथ होता है। अब आएगा खेल का असली मजा। गौरैया, मैं आ रहा हूं। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में लिखो पार्ट 6।